हेलो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खीरा की फसल के बारे में। किस तरीके से आप खीरे की खेती कर सकते हैं, 1 एकड़ खीरे की खेती में कितना खर्चा आता है और ये कौन से महीने में लगानी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी टॉपिक के बारे में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ आएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सुपर एग्रीकल्चर फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पहले हम बात करते हैं इसकी टॉप वैरायटी के बारे में। नंबर 1 पर आप ले सकते हैं F1 पठान सीड्स। नंबर 2 पर आप F1 हाइब्रिड मिस्टी सीड्स ले सकते हैं और ईस्ट वेस्ट का नाज या F1 आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में हम बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में 200 से 250 ग्राम बीज आप ले सकते हैं। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये हमने दिसंबर महीने में लगाई थी और ये लगभग 35 दिन की हो चुकी है। दिसंबर महीने में खीरे की खेती को आप बिना मल्चिंग और लो टनल के नहीं कर सकते। अगर आप मल्चिंग और लो टनल नहीं लगाएंगे तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। दिसंबर महीने में जो खीरे की खेती हम करते हैं उसे 1 से 1.5 महीने लो टनल के अंदर ही रखा जाता है। उसके बाद जब सर्दियाँ कम पड़ जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तभी उसको हम हटाते हैं और ड्रिप के द्वारा उसकी सिंचाई करते हैं। इसकी बुआई के समय अगर हम बेसल डोज की बात करें तो उसमें MOP खाद 50 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम और सिंगल सुपरफास्ट की खाद 25 किलोग्राम डाली थी और गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ डालें। उसके बाद उसे आप नालियों के अंदर अच्छे से उसकी गुड़ाई करके उसमें बीज लगा दें। बीज को लगाने से पहले उसे भिगोकर 2-3 दिन रख दें। जब उसमें अंकुरण होने लगे तो उसकी बुआई आप खेत में कर दें। ड्रिप से सिंचाई करते रहें। उसके बाद जो आपकी फसल 18 से 20 दिन की हो जाती है तो उसको सफ़ेद मक्खी और अन्य कीटनाशक से बचाने के लिए उसमें फर्स्ट स्प्रे करना पड़ता है। फर्स्ट स्प्रे में आप UPL का लांसर गोल्ड ले सकते हैं। कृषि रसायन पोषक सुपर 30 ml, M45 मैनकोजेब फंगिसाइड 40 ग्राम लेकर इसकी एक स्प्रे कर दें, जिससे आपकी फसल रोग मुक्त हो जाए और उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। उसके बाद जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उसमें फिर से एक बार पोषक तत्वों की, उर्वरक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें खाद डालनी पड़ती है। उसमें आप यूरिया 15 किलोग्राम प्रति एकड़, DAP 20 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्ट 40 किलोग्राम और MOP 30 से 35 किलोग्राम आप ले सकते हैं। गोबर की खाद 1 ट्रॉली उसमें आप डालकर नालियों के अंदर ही डालकर उसकी अच्छे से गुड़ाई करें और उसकी गुड़ाई करने के बाद साथ साथ उसमें एक दूसरी स्प्रे भी कर दें। सेकंड स्प्रे में आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं और एक अच्छा सा कोई भी फंगिसाइड लेकर उसकी स्प्रे कर दें। इस तरीके से आप खेती करेंगे तो आपका 1 एकड़ में 70 से 75 हज़ार का खर्चा आएगा और 60 से 70 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। इसका बाज़ार का मंडी भाव भी बहुत अच्छा मिलता है इस टाइम पर। और इस तरीके से आप खीरे की खेती करते हैं तो आपको 2 से 2.5 लाख तक का मुनाफा 1 एकड़ में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अगेती खीरे की फसल होती है। इससे अगेती फसल खीरे की नहीं हो सकती। ये जब बाज़ार में आता है तो सबसे पहले आ जाता है और इसका भाव बहुत अच्छा मिलता है। उस वक्त इसका भाव आसमान छू रहा होता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।